बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो इस वक्त खित्ते के अंदर खेल खेला जा रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर खेल खेला जा रहा है, उस खेल के ऊपर बात करते हैं। जिस तरीके से अमेरिका इस वक्त जो है वो पूरे इस खित्ते के ऊपर होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। भारत वो आने वाले दिनों के अंदर अपना जो खेल है वो सामने लेकर आएगा। वो क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहेगा इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर कहाँ पर खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ये बहुत सारे सवालात हैं जिनको ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करते हैं। जो वाकया हुआ मैंने दूसरी वीडियो के अंदर बयान किया कि जो रशिया के अंदर धमाका हुआ और दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जिसके अंदर जो तकरीबन 134-35 लोग जो हैं वो मारे गए और इसके अलावा 180-82 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। रशिया के अंदर 20 साल के बाद एक बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जिसके ऊपर पुतिन जो है उसने हल्की फुल्की अभी स्टेटमेंट दी है कि बाज आ जाओ, वरना शायद जंग जो है वो फैलती फैलती फिर तीसरी आलमी जंग की तरफ चला जाए काम। और जो कुछ चाइना ने अपना इकदाम जो हिफाजती इकदाम फौरी तौर पर किए हैं, इसी तरह रशिया ने उसके खाके जारी कर दिए हैं तमाम लोगों के जो वहाँ पर गए हैं। जो 6 या 7 लोग थे, जिस तरीके से उन्होंने 20 से 25 मिनट तक वहाँ पर गोलियाँ चलाई, ये एक सारी कहानी है वहाँ पर जो सब मीडिया ने तकरीबन बयान कर दी। पाकिस्तान के अंदर आज से 2 साल पहले कुछ हालात और थे। पाकिस्तान एक लीडिंग पोजीशन के अंदर था। इस खित्ते के जो ममालिक थे, इसके साथ जो हमसाया ममालिक थे, जो पाकिस्तान के बाजू थे इस्लामी दोस्त ममालिक में, उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा चाइना, जिससे 70 साल से हमारी दोस्ती थी, पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी, वो दोस्ती भी गर्क कर दी। रशिया, जिसके साथ दोबारा तल्लुकात पाकिस्तान के बहाल हो रहे थे, वो भी एक सुपर पावर की हैसियत ये किस्म की रखती है, जिसने अभी तक टक्कर दी हुई है। वो सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान को एक लीडिंग पोजीशन के अंदर रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चंद गद्दार ख़ानदान और चंद मुफाद परस्त सरकारी मुलाजमीन थे। जो अमेरिका के अंदर जो कुछ खेल खेला गया, हुसैन हक्कानी के मतलब जो कहानी आई, जो और लोग थे उनके मतलब जो इमरान खान साहब ने बयान किया, वो बातें डोनाल्ड लू उस दिन अपनी एक किस्म की बात बयान कर गया कि ना मैंने साइफर लिखा, ना मैंने किसी को कहा। उसके ऊपर जो वहाँ पर हुटिंग हुई वो झूठ बोलता गया, लोग हुटिंग करते गए। उसके ऊपर जो सेनेटर जो है उन्होंने 50-0 से, जो खारजा कमेटी है उनकी, उसने 50-0 से एक करारदाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मंजूर की है। पाकिस्तान पर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए हैं, ये सब कुछ हुआ। लेकिन मैं फिर आता हूँ वापस पाकिस्तान के अंदर ये जो रजीम चेंज हुआ था, ये जो खिलाड़ी थे रजीम चेंज करने वाले, ये जो डोनाल्ड ब्लूम है इस वक्त एम्बेसडर अमेरिकन, जिसको ब्रेड शर्मन ने जो वहाँ पर वो उन्होंने मैसेज कन्वे किया कि आप इमरान खान साहब से जाकर मिले, क्या वो मिलने जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या जो यहाँ पर लोग डोनाल्ड लू का दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं वो इजाज़त देंगे कि इमरान खान साहब से जाकर मिले और असल हकायक जो हैं वो अमेरिका तक पहुँच जाएं कि कहानी कुछ और थी और पाकिस्तान के इस वज़ीर आज़म को उतारने के लिए हमने जिस तरीके से जबर तशद्दुद ज़ालिमाना खेल खेला, ये अमेरिका को असल हकायक कुछ इमरान खान साहब बता सकते हैं। कुछ लोग जो हैं इंटरसेप्ट की स्टोरियों से उन्होंने अखज़ किया, कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर रहते हैं उन्होंने जो कुछ बयान किया, उनके साथ मवाद उनके पास पूरा, इंटेलिजेंस उनके पास पूरी, हर चीज़ उनके पास पूरी कि हमने, लेकिन वो खामोश क्यों हैं? वो खामोश इसलिए हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब का रहना उनके लिए ख़तरनाक था, इसलिए इमरान खान साहब को उतारना ज़रूरी था। इसराइल के मुफादात थे, भारत के मुफादात थे। अब इस खित्ते के अंदर अगर देखा जाए, अफ़गानिस्तान, ईरान उनके दुश्मनों की लिस्ट के अंदर है। और इसके अलावा एक पाकिस्तान एटमी पावर है जो इस्लामी दुनिया के अंदर एटम बम की हैसियत रखती है, और एक बड़ी फ़ौज जो है, 6ठी बड़ी फ़ौज दुनिया की पाकिस्तान के पास है। इस फ़ौज के साथ और इस सारे मामले के साथ वो पाकिस्तान को अपने लिए ख़तरा समझते हैं, ईरान को ख़तरा समझते हैं। और भारत जिस तरह ये चाइना का और दूसरा जो मार्का होने लगा था इसके साथ, भारत के साथ, और जिसके पीछे उस वक्त भी अमेरिका जो है गेम खेल रहा है कि आप भिड़ जाओ, मगर जो भारत था वो अक्लमंदी के साथ उसने उसके साथ जंग ना की लद्दाख के मकाम पर। और फिर चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान का दिफा किया, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, अब जो IMF की शराइत आ रही है कि चाइना को मुकम्मल तौर पर जो है वाइंड अप किया जाए, जो इशारे जो ज़राए के मुताबिक मिल रहे हैं।
अब वो असल पॉलिसी तो इनको पता होगी, वो तो आवाम के सामने नहीं लाई जाएगी, लेकिन जो ज़राए के मुताबिक जितनी बात समझ आई कि चाइना को बेल नहीं देना, चाइना की जो है यहाँ पर कंटेनमेंट की जाए, चाइना से फासला अख्तियार किया जाए, ईरान के मतलब जो कुछ डोनाल्ड लू ने उस दिन जो है सेनेटर के अजलास के अंदर बैठकर कहा कि ईरान हमारी रेड लाइन है, और हमारी रेड लाइन से मुराद है कि अगर पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान लेगा तो पाकिस्तान के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये अल्फाज से डोनाल्ड लू के जो मेरी समझ में आए, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट उसकी पढ़ी आप सुन लें, यही कुछ उसने कहा था कि हमारी रेड लाइन है। अब ईरान की गैस पाइपलाइन अगर हम नहीं लेते, अगर अमेरिका का हुक्म मानते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, क्या अमेरिका हमें पैसे देगा, क्या 18 अरब डॉलर जो अब अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ईरान अगर अपना केस ले जाए तो पाकिस्तान वहाँ पर केस हारता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को सितंबर तक उसने वार्निंग दी है, सितंबर तक पाकिस्तान ने अगर गैस पाइपलाइन का कोई मुआहदा उनके साथ जो किया हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो ईरान जो है वो आगे नहीं जाएगा, वरना 18 अरब डॉलर 18 अरब डॉलर मैंने 2 दफ़ा कहा है। पाकिस्तान के पास जो टोटल इस वक्त जो पैसे पाकिस्तान की जो कुल मालियत जिसके ऊपर नंबरदारी जो है वो चल रही है वो 7 कुछ अरब डॉलर है पाकिस्तान के पास। ये ज़ीरो से उठे हैं। जब इमरान खान साहब गए थे 16.5 अरब डॉलर था, अब फिर एकदम गिरा था जब PDM-1 आई थी, फिर अब कुछ जमा तफरीक करके कुछ सऊदी अरब से कुछ चाइना से रिजर्व अमाउंट रखे, इसके अंदर कुछ पैसे सऊदी अरब के, कुछ चाइना के, दुबई के, ये 3 मुल्कों के पैसे निकाल दें तो बाकी हमारे पास कपड़े, सिर्फ हमारे कपड़े हैं जो तन बदन के ऊपर हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और 18 अरब डॉलर हम कहाँ से लेकर आएंगे? क्या हम कोई चीज़ उसको लीज पर देंगे या क्या करेंगे? जो सवाल यहाँ पैदा होता है, या जिसके कहने के ऊपर हम ये सारा कुछ करते जा रहे हैं, 2 साल से करते आ रहे हैं, वो अमेरिका हमें 18 अरब डॉलर देगा। उसने तो धोकर जवाब दे देना कि भाईजान हमने आपको उससे काम लेना था, आप जाने, ईरान जाने, हम अब आप पर गलबा पा चुके हैं, अब आप हमारे इतने नीचे लग चुके हो, हम ज़रा सा भी आवाज़ उठाएंगे भारत जो है फ़ौरन अमेरिका के दिफा के अंदर आ जाएगा। और फिर जो कुछ भारत सोच रहा है वो क्या सोच रहा है, उसका अजीत डोवल जो है वो क्या कहता हुआ नजर आया है, राजनाथ सिंह वो क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, मोदी ने अमेरिका के अंदर खड़े होकर क्या कहा था वो भी अभी हालिया जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा हम इनके इसके मतलब सोचते ही नहीं, अब इसकी औकात ही नहीं है पाकिस्तान की कि हम इसके मतलब सोचें। हम चांद पर जाने की सोच रहे हैं, हम समुद्रों के अंदर जो ख़जाने हैं वो तलाश करने की बात कर रहे हैं। वो रूस से वो तेल लेकर पूरी दुनिया को सप्लाई करना उसने सस्ता तेल लेकर शुरू कर दिया, और दुनिया से यूरोपीय यूनियन के ममालिक उससे तेल ले रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये था कि वो रूस से तेल लेने गया तो उसको हुकूमत से गिरा दिया, वो गंदम लेने गया वो बाहर चले गया। ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का सिस्टम जो लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, ये पाकिस्तान का किसान उस 70% आबादी को तबाह करने की तरफ हम खुद ही जा रहे हैं। यहाँ पर एक चारा उगाया जाएगा जो अरब अमारात के ममालिक है, यानी अरब रियासतें जितनी भी वहाँ पर भेजा जाएगा या किसी और मुल्कों को फ़रोख्त किया जाएगा। उसके बाद वो जहाँ घास लगता है वो ज़मीन इस काबिल ही नहीं रहेगी कि वहाँ पर कोई फसलें, सब्जियाँ, गंदम, वो सारी चीज़ें जो वो कम हो जाएंगी। बड़े बड़े फार्म बनाएंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर खुराक की शार्टेज भी जो है मतवक्का जो ज़राए के मुताबिक जो तजज़िया नगार जो हैं एग्रीकल्चर के मतलब जो बातचीत बंदे जानते हैं वो बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं 22-23 साल इसी एग्रीकल्चर की मेरी एक रिसर्च है। जब पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा वो चला गया हाउसिंग कॉलोनियों के अंदर, कॉर्पोरेट फार्मिंग के सिलसिले के अंदर जो ज़मीनें लीज पर दी जाएंगी बड़े बड़े ममालिक को, उसके अंदर चला जाएगा 50-50 हज़ार एकड़, 30-30 हज़ार एकड़ ज़रख़ेज़ ज़मीनें। तो पाकिस्तान के अंदर जो खुराक की कमी होगी वो हम कैसे पूरे करेंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं। इसके अलावा ईरान का मसला ख़त्म होगा, हम IMF के कहने के ऊपर हम चाइना को यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं। 67 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। 67 अरब डॉलर। पाकिस्तान एक गेटवे है CPEC का, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का, यानी जो रोड जो दूसरे 41 ममालिकों को या 50 मुल्कों को दरमियान जो उसने एक नक्शा बनाया हुआ। शी जिनपिंग का एक ख्वाब है जिसे कहते हैं ड्रीम ऑफ माई हार्ट या माई थिंकिंग कह लें। वो
एक ख्वाब है उस प्रेसिडेंट का, जो इस वक्त चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उसका ख्वाब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 67 अरब रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। क्या हम 18 अरब डॉलर ईरान को दे सकेंगे? क्या 67 अरब डॉलर जो है हम चाइना को वापस कर सकेंगे? जो हालात अफ़गानिस्तान के साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए थे, जो हालात हम पैदा जो हालात हम अमेरिका के कहने के ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ पैदा करने जा रहे हैं, अब उसमें अफ़गानिस्तान की भी गलती है। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, उनको भी चाहिए बैठकर जो है मामलात को हल करें। लेकिन जो हालात, जो वाक़यात हम पैदा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमें डॉलर मिलेंगे। क्यों हमने पहले जब ये अफ़गानिस्तान की 9/11 के बाद वार हुई थी, हमें ज़राए के मुताबिक खबर है कि हमें डॉलर बहुत मिले थे, लेकिन वो डॉलर जो है पाकिस्तानी कौम पर ख़र्च नहीं हुए, वो चले गए अकाउंटों के अंदर। जिनको मिले थे उन्होंने रास्ते से गायब कर दिए। इसी तरह जब रशिया की वार हुई थी, वहाँ पर बहुत कुछ आया था, उस वक्त वो इतना हिसाब किताब नहीं था, उस वक्त भी बहुत कुछ गायब किया गया था। फिर उसके बाद वहाँ से किसी ने मिल लगाई, किसी ने कुछ किया, कोई सियासत में आया। ये बहुत सारी कहानियाँ। मगर अमेरिका जो एक दफ़ा एक सुराख से डसा गया, वो अक्लमंद है। हम सोच रहे हैं कि हम इनको दोबारा अहमक बना लेंगे। वो कहता रहा आपको कि आप डबल पॉलिसी खेलते हो, शायद अब वो वक्त ना आए कि हम दोबारा डबल पॉलिसी खेल सकें। आप इस काबिल ही नहीं, उन्होंने आपको छोड़ा, आपकी इंडस्ट्री उन्होंने तबाह कर दी, आपका किसान भी तबाह हो गया, मईशत भी तबाह हो गई, इकोनॉमिकली आप डाउन चले गए। ये सब कुछ करके अब IMF आपको टुकड़ा टुकड़ा डालेगी और अपनी शराइत मनवाती हुई नजर आएगी। ये जो कल सेनेटर ने 50-0 से एक करारदाद पास की है, ये ऊपर आपके एक तलवार और लटक गई है। तो ये सारे सवालात हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर देखा जाए तो भारत, जिसकी इस वक्त इकॉनमी 700 अरब डॉलर, बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा था हमसे 71 के अंदर, वो हमसे आज़ाद हुआ, उसकी 65 अरब डॉलर के करीब करीब जो है वो उसके पास रिजर्व मौजूद है। श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट हुआ था वो हमसे बेहतर पोजीशन के अंदर। अफ़गानिस्तान जिसने 40 साल जंग लड़ी, उसका जो अफ़गानी है वो 72 अफ़गानी का एक वो बनता है अपना अमेरिकी डॉलर। इसी तरह भारत, उसका 83 रुपये का जो भी उधर सिक्का चलता है वो उसके 83 रुपये, और यानी पाकिस्तान का 1 रुपया उसके 2 रुपये, तो वहाँ पर 83 रुपये का जो वो है डॉलर। इसी तरह जो बांग्लादेश है उसका टका जो है 110 टके 2 तो 1 डॉलर मिलता है। ये वो ममालिक हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ साथ हैं, और पाकिस्तान की पोजीशन यह है कि 272 रुपये का इस वक्त जो है वो डॉलर नहीं मिल रहा। ओपन मार्केट के अंदर जो है वो उसका रेट और है, इंटरबैंक के अंदर जो है वो रेट और है, और पाकिस्तान का ख़जाना जो है वो खाली है। हम जा किधर को रहे हैं? हम पाकिस्तान की आवाम को क्या बेचेंगे? IMF कह रही आटा महंगा कर दो, गैस महंगी कर दो, और बहुत कुछ जो है वो अभी सामने आएगा 3-4 माह के अंदर। क्या ये खेल हम पाकिस्तान के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं? जो खदशात इमरान खान साहब ज़ाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने जो कुछ आज तक हिस्ट्री की, उनकी जो लाइफ की हिस्ट्री है उसमें उन्होंने जो कुछ सियासी तौर पर बयानात दिए हैं, वो एक एक बात सच हुई। जिस तरीके से वो बयान करते आए, जो अफ़गान वार के मतलब उन्होंने कहा, आखिर अमेरिका ने हल उसका वही किया। जो कुछ उन्होंने अपने मतलब बताया कि मेरे साथ ये कुछ होगा, वो सब कुछ सही हुआ। जो पाकिस्तान की इकॉनमी के मतलब जो कुछ उन्होंने बड़े लोगों को कहा, क्या पाकिस्तान उसी तरफ गया या नहीं गया? जो महंगाई पाकिस्तानी अवाम पर गिरी उसका जिक्र उन्होंने किया या नहीं किया? इसी तरह वो अब जो सूरत हाल वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं जेल के अंदर हूँ। जो उन्होंने हालिया 2 दिन पहले बयान किया, उन्होंने कहा मैं तो जेल के अंदर हूँ, मैं सुकून से हूँ, मैं आज़ाद हूँ, और लेकिन मुझे फ़िक्र है उस पाकिस्तानी अवाम की जिसके ऊपर मज़ीद बोझ डलने वाला है। ये बहुत सारे सवाल आते हैं। बाकी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। एक तरफ उन्होंने दबाव बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि उन्होंने कहा है कि दो माह है आपके पास टोटल, अगर 2 माह के अंदर आप प्रेशर बढ़ा गए तो ठीक है, वरना फिर ये आपको कुचल देंगे। जिस तरीके से ये सीटें छीनते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं उनको कॉर्नर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये उसी तरफ को बात जाती हुई लग रही है। और कुछ जो खबरें ऐसी मार्केट में आ रही हैं कि शायद
नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई अदम अतमाद आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए, और फिर जो पुराने निगरान थे उन्हीं में से किसी को जो है वो वज़ीर आज़म दोबारा बना दिया जाए। बहरहाल के बहुत अफसोसनाक पोजीशन के अंदर पाकिस्तान है इस वक्त। पाकिस्तान अपनी जगह पर फंस चुका, दुनिया अपनी जगह पर फंस गई। इसराइल जिस तरह की जाहरियत करता हुआ नज़र आ रहा है और हठ धर्मी करता हुआ नज़र आ रहा है, रशिया और चाइना अब इस वक्त कूद पड़े हैं इसराइल के ख़िलाफ़। अगर ईरान, यमन और इर्द गिर्द के खिते की अगर सूरत हाल देखी जाए तो शायद हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं। बड़ी जंग लगने की खदशात मौजूद हैं और ये किसी भी वक्त जो है वो धमाका हो सकता है। आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा फिर अगली बात करूँगा जी आप।